हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है दो चेहरे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। भैया मेरा। आज शांति निवास में ये गाना अपनी तेज़ धुन पकड़े हुए था, बज रहा था। पूरे घर में हलचल और खुशियाँ थी। हो भी क्यों ना, आज इस घर के छोटे बेटे विवेक की शादी थी। विवेक देखने में सुंदर और स्मार्ट, पेशे से इंजीनियर था, लेकिन स्वभाव से निहायत ही घमंडी, बदमिजाज, बदतमीज़ था। नेहा इस घर की बड़ी बहू, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, उसकी शांति निवास में कोई इज्जत नहीं करता था। ननद रितु के साथ साथ पूरे परिवार की आदत थी, हर बात में हर रिश्तेदार के सामने ये जताया जाता कि बिना दहेज शादी करके उन लोगों ने नेहा पर कितना बड़ा एहसान किया है, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट था। मनोरमा जी को अपने शराबी और शक्की बेटे के लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। आखिर झूठी प्रोफाइल बनाकर और झूठ बोलकर सचिन का विवाह नेहा से करा दिया गया। पढ़ी लिखी नेहा दोहरे चरित्र के लोगों के बीच में आकर फंस गई। किसी से कहकर कोई फ़ायदा नहीं था उसको, क्योंकि जब भी वो अपने मायके वालों को ये बात बताती, कोई उसकी बात सुनने की बजाय सब उसको भाग्य का नाम दे देते। पैसा होने की वजह से समाज में रुतबा और रसूख भी ससुराल वालों का बहुत था, लेकिन दरवाजे पर लगे महंगे पर्दे के पीछे की सच्चाई बिल्कुल ही उलट थी। आए दिन नेहा के साथ छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज, ताने मारना, व्यंग्यों के बाण चलाना आम बात थी। ऐसा कोई दिन ना बीतता जिस दिन उसको सुख की रोटी सम्मान से नसीब हो। पूरे घर के काम और घर के हर सदस्य के छोटे से छोटे काम उसके भरोसे ही थे। एक बार हिम्मत की आवाज़ उठाने की कि इतना काम उससे अकेले नहीं हो पाता। तभी रेणु ने कहा, अच्छा महारानी जी, आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे महलों में रही हैं। बाप की औकात नहीं थी कि बेटी को विदा कर सके, और बेटी के इतने नखरे। दहेज लेकर आती और बोलती तो अच्छा भी लगता। गुस्से में नेहा ने कहा, पहली बात दीदी, आप शायद भूल रही हैं कि आप लोगों ने ही कहा था कि हम लोग दहेज के खिलाफ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात, महल में तो ना सही, लेकिन मेरा छोटा सा मायका किसी महल से कम भी नहीं, जहाँ लोगों के बीच एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान तो है। नेहा का जवाब सुनकर माँ बेटी का मुंह बन गया। रितु की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने ससुराल में ना रहकर मायके में ही रहती थी, क्योंकि वहाँ संयुक्त परिवार की वजह से काम बहुत होता था। शाम को मनोरमा जी ने गुस्से से में बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर अपने बेटे सचिन के सामने परोसा कि सचिन ने नेहा को इतना मारा कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अपनी पुरानी यादों के साथ काम करते करते नेहा की आंखों के कोर गीले हो गए। तभी मनोरमा जी ने आवाज़ दी, कुछ ही देर में विवेक के ससुराल वाले आएंगे तो खाने की तैयारी कर लेना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि अपने मायके के जेवर मुझे दे देना, वही विवेक की दुल्हन को चढ़ाऊंगी। लेकिन माँ जी, वो तो मेरी माँ के जेवर है। हाँ, तो वैसे भी तेरे बाप ने दिया ही क्या है शादी में, तो उस जेवर पर नियम से हक हमारा ही बनता है, समझी। नेहा ने तय कर लिया कि अब वो और बर्दाश्त नहीं करेगी, न समाज के डर से न किसी और के डर से। शाम को विवेक के ससुराल के सभी लोग आ गए। सबके आवभगत के बाद विशाल के होने वाले ससुर जी कांतिलाल जी ने कहा, समधन जी, मन में एक सवाल था, बुरा न माने तो पूछूं। मनोरमा जी ने कहा, अरे आप भी समधी जी, कहिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं। कांतिलाल जी ने कहा, समधन जी, बहुत बार मन में आया कि आपकी बड़ी बहू से कभी नहीं मिला। अगर कोई बात हो या वो मिलना ना चाहती हो तो रहने दीजिए, माफ़ी चाहूँगा अगली बात खराब लगी हो तो। अरे नहीं नहीं समधी जी, रुकिए, अभी बुलाती हूँ। आवाज़ लगाते हुए मनोरमा जी ने कहा, आरती ज़रा इधर आना। दरअसल वो क्या है समधी जी, नेहा छोटे घर से है, 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी बिल्कुल नहीं बदली। वही पुरानी सोच। हमने तो बहुत समझाया कि अच्छे से कपड़े पहनो, थोड़ा रहन सहन बदलो, लेकिन नहीं किया, तो अब क्या कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि आजकल की लड़कियां सुनती कहाँ हैं किसी की। हमने तो शादी भी बिना दहेज के करी, यहाँ तक कह दिया कि अगर आपके पास ना हो तो एक साड़ी में आशीर्वाद देके भेज दो हमारी बहू। हमारे घर में तो बेटी बहू में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरे लिए तो जैसे ऋतु वैसे ही मेरी दोनों बहुएं। तभी उनकी नज़र पीछे खड़ी नेहा से जा टकराई। नज़रें चुराते हुए मनोरमा जी ने कहा, ये लीजिए आ गई नेहा। कांतिलाल जी ने नेहा को देखकर कहा, आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि आप मेरी बेटी की तरफ ही हैं। बारात में आप भी आइएगा। बातों बातों में उन्होंने कहा कि बेटा, अगर मेरी बेटी से कभी कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, छोटी बहन समझकर। अभी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 21 साल।
तब नेहा ने कहा, तो अंकल जी क्या मैं जान सकती हूँ इतनी कम उम्र में आप अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं? बिटिया आप तो जानती ही है कि आजकल समाज में दहेज कितना बढ़ गया है और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बिना दहेज दिए योग्य वर मिलना मुमकिन नहीं है। सामने से इतना अच्छा रिश्ता चलकर आया तो भला कौन मना करेगा। वैसे भी समधी जी की अमीरी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। नेहा ने बीच में बात करते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा अंकल जी, थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन आप अपनी बेटी को प्यार ही नहीं करते, या तो बोझ है आपके लिए जिसे आप उतारना चाहते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बेटियां तो पिता के लिए दिल का टुकड़ा होती है, चाहे अमीर की हो या गरीब की। अच्छा, फिर भी आप उसकी शादी उससे बड़े लड़के, जो उम्र में उससे 15 साल बड़ा है, जो शक्की शराबी अय्यास होने के साथ बदतमीज बदमिजाज भी है, जिसके लिए लड़कियां मतलब नैपकिन है, जिसे इस्तेमाल करो और फेंको, उसके साथ कर देना चाहते हैं। अंकल जी, आप जैसी भी भूल 4 साल पहले मेरे पिता ने की थी, जिसका दंश मैं आज तक झेल रही हूँ। बड़े घर के लड़कों के साथ बिना दहेज शादी करना ज़िंदगी भर एहसानों की भारी गगरी सिर पर ढोने के जैसा ही है, जिसे मैं आज तक ढो रही हूँ। मकान और रसूख देखकर नहीं, लड़की की शादी लड़के का और उसके परिवार का चरित्र और व्यवहार देखकर करनी चाहिए। चलती हूँ, आगे आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे। और जाते जाते नेहा ने अपनी सास से कहा, और हाँ माँ जी, मैं अपनी माँ के लिए जेवर किसी भी शर्त पर या डर से शादी के लिए नहीं दूंगी। कहते हुए नेहा वहाँ से चली गई। तभी उसकी नज़र सचिन पर पड़ी, जो गुस्से से घूरते हुए देखे जा रहा था उसे। पास आके उसने नेहा के कानों में धीरे से कहा, अब अपना हश्र याद रखोगी तुम। आज पलटकर उसी लहजे में नेहा ने भी कहा, फिर तो आजीवन जेल की सलाखों के पीछे भी जाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ तैयार रहना तुम भी। चलती हूँ, घर के अंदर रहना है कि जेल के अंदर, सोच कर रखना। कहते हुए नेहा वहाँ से चली गई और लड़की वालों ने रिश्ते से मना कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और कहानियों के लिए।